रवि एक युवा खोजी था जिसे रोमांच से बहुत लगाव था। वह बचपन से ही पुरानी किताबों में छिपे रहस्यों को पढ़ता और नक्शों का अध्ययन करता था। एक दिन उसे अपने दादाजी की पुरानी संदूक में एक फटा पुराना नक्शा मिला। यह नक्शा किसी छुपे हुए खजाने की ओर इशारा कर रहा था, जो दक्षिण भारत के घने जंगलों में कहीं गड़ा हुआ था। रवि को यकीन था कि यह कोई साधारण नक्शा नहीं था। उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त अर्जुन को यह बात बताई। अर्जुन को भी रोमांच पसंद था, इसलिए वह तुरंत तैयार हो गया। दोनों ने अपनी ज़रूरी चीज़ें बैग में भरी, कंपास, रस्सी, चाकू, टॉर्च और खाने पीने का सामान। फिर वे निकल पड़े जंगल की ओर, जहां उनका सबसे बड़ा रोमांच इंतजार कर रहा था। नक्शे के अनुसार उन्हें एक प्राचीन मंदिर तक पहुंचना था, जो अब जर्जर हालत में था। रास्ते में उन्हें कई बाधाओं का सामना करना पड़ा, कभी कांटों से भरी झाड़ियां, कभी दलदली जमीन और कभी जंगली जानवर। लेकिन वे पीछे नहीं हटे। कुछ घंटों की यात्रा के बाद उन्हें दूर एक टूटी फूटी इमारत दिखी। ये वही मंदिर था जिसे वे खोज रहे थे, मगर मंदिर के प्रवेश द्वार पर एक बड़ा पत्थर रखा था जिसे हटाना मुश्किल था। तभी अर्जुन को एक लीवर दिखाई दिया, जो शायद किसी गुप्त द्वार को खोल सकता था। रवि ने जैसे ही लीवर खींचा, जमीन हिलने लगी और एक गुप्त दरवाजा खुल गया। दोनों दोस्त अंदर गए तो पाया कि वहां एक लंबी और अंधेरी सुरंग थी। टॉर्च की रोशनी में उन्होंने देखा कि दीवारों पर अजीब अजीब चित्र बने हुए थे, जो शायद इस खजाने की रक्षा करने वाले प्राचीन योद्धाओं के थे। सुरंग के अंदर बहुत सी जालियां थीं, जिनमें से एक में एक तीर का निशान था। रवि ने नक्शा देखा और समझ गया कि यह जगह खतरनाक है। हमें बहुत संभल कर चलना होगा, उसने अर्जुन से कहा। वे धीरे धीरे आगे बढ़े। अचानक अर्जुन का पैर एक पत्थर पर पड़ा और जमीन हिलने लगी। अगले ही पल तीरों की बारिश होने लगी। दोनों तुरंत जमीन पर लेट गए और जैसे तैसे खुद को बचाया। जब सब शांत हुआ तो वे आगे बढ़े। सुरंग के अंत में उन्हें एक विशाल दरवाजा मिला, जिस पर एक शेर की आकृति बनी थी। दरवाजा बंद था, लेकिन पास ही एक शिलालेख पर कुछ लिखा था। जो ज्ञान से बड़ा, वही खजाने का हकदार। रवि ने चारों ओर देखा और एक पत्थर पर खुदा हुआ पहेली जैसा वाक्य पढ़ा। उसने तुरंत समझ लिया कि दरवाजा तभी खुलेगा जब सही उत्तर मिलेगा। उसने उत्तर दिया, सत्य। दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। दरवाजे के अंदर एक विशाल कक्ष था, जिसमें चारों ओर सोने चांदी और हीरे जवाहरात के ढेर लगे थे। एक तरफ एक ऊंचे मंच पर एक सुनहरी मूर्ति रखी थी, जिसकी आंखें नीलम से बनी थीं। रवि और अर्जुन की आंखें चमक उठीं। मगर जैसे ही वे आगे बढ़े, जमीन फिर से कांपी और एक गहरी गर्जना हुई। कक्ष के एक कोने से एक छाया उभरी। यह मंदिर के रक्षक का भूत था। तुम कौन हो, जो इस पवित्र स्थान में आए हो? उसकी गूंजती हुई आवाज आई। रवि ने हिम्मत करके कहा, हम सच्चाई की खोज में आए हैं। हम चोर नहीं, बल्कि खोजी हैं। भूत कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, अगर तुम लोभ के बिना यहाँ आए हो, तो इस खजाने का सही उपयोग करना, वरना ये श्राप बनकर तुम्हें ही मिटा देगा। फिर वह अदृश्य हो गया। रवि और अर्जुन ने केवल कुछ बहुमूल्य वस्तुएं ली और बाकी खजाने को वहीं छोड़ दिया। उन्होंने तय किया कि इसका उपयोग अच्छे कामों में करेंगे। जंगल से बाहर निकलते समय उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, मगर अंततः वे सुरक्षित अपने गांव लौट आए। उन्होंने खजाने से मिले धन का उपयोग गांव के लोगों की मदद करने के लिए किया, स्कूल बनवाया, कुएं खुदवाए और जरूरतमंदों की सहायता की। इस तरह उनकी खोज न केवल एक रोमांचक यात्रा बन गई, बल्कि एक नेक कार्य का जरिया भी। खजाने का असली मूल्य सोने चांदी में नहीं, बल्कि अच्छे कर्मों में था।